अब सुबह का पूरा दिन खाली था, तो क्यों ना इस ऑरेंज सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। हमने नागपुर की शान महाराज बाग जू जाने का फैसला किया। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं मेट्रो से जू तक का ये रोमांचक सफर की शुरुआत कस्तूरचंद पार्क से। मेट्रो शुरुआत का पॉइंट, हम कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन पर थे। मेट्रो का रोमांच, मेट्रो ली और फिर सोनबार्डी सीताबुर्डी इंटरचेंज स्टेशन पर ट्रैक चेंज किया। नागपुर मेट्रो स्टेशन की खूबसूरती देखकर मन खुश हो गया। हमारी मंजिल थी झांसी की रानी स्क्वायर मेट्रो स्टेशन बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। नागपुर मेट्रो का अनुभव वाकई लाजवाब है। सफाई और सुंदरता दोनों के लिए पूरे नंबर। दल चाल और खाने की तलाश जो पूरी न हुई। झांसी की रानी स्क्वायर से हम पैदल ही महाराज बाग जू की ओर चल दिए। हम भूखे थे और उम्मीद थी कि रास्ते में कुछ अच्छी सी दुकानें मिल जाएंगी जहां नागपुर का कोई जायकेदार नाश्ता मिल सके। अफसोस, लेकिन जू तक के रास्ते में हमें खाने के लिए कुछ खास नहीं मिला। एंट्री गेट पर हंगामा। जैसे ही हम जू के गेट पर पहुंचे वहां कई दुकानें दिखीं, लेकिन दाम इतने ज्यादा थे कि हमारा मन वहीं मर गया। महंगा खाना लेने के बजाय हमने तय किया कि बिना खाए ही अंदर चलते हैं। एंट्री टिकट 40 रुपए की टिकट कटवाई और जू में प्रवेश कर लिया। महाराज बाग जू के अंदर बाघ से हुआ सामना। जू के अंदर कदम रखते ही हमारी सारी थकान और भूख जैसे गायब हो गई। यहाँ के जानवर, खासकर बाघ ने तो पूरा पैसा वसूल करवा दिया। फिर आखिरकार हमें वो दिखा जिसके लिए हम इतनी दूर आए थे, बाघ। दोस्तों, मैंने पहली बार किसी बाघ को इतने पास से देखा था। उसकी शान, उसकी चाल, उसका रौब, सच में अविश्वसनीय अनुभव था। वो क्षण मेरे लिए इस पूरे सफर का सबसे बड़ा हाईलाइट था। आगे का सफर, बाघ को देखने के बाद हमने चीता और उसके ठीक बगल में भालू को देखा। हमें नीलगाय, सुंदर मोर और हिरणों की दूसरी प्रजातियां भी देखने को मिली। आराम का पल। आखिर में हमें एक छोटा फिश एक्वेरियम दिखा। मछलियों को देखकर हमने पास ही एक जगह पर 10 मिनट के लिए आराम किया और वापसी का सफर, मीटिंग के लिए तैयार। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम जू से एग्जिट करके वापस मेट्रो स्टेशन की ओर चल दिए। भावनात्मक शाम पर खर्च और एक रात का विश्वास। नागपुर यात्रा की अविस्मरणीय यादें। नागपुर में एक मीटिंग के लिए आना हुआ, लेकिन इस छोटे से प्रवास ने हमें रोमांच और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण दिया। ये कहानी है कि कैसे हमने एक खाली सुबह को भरा और शाम को अपने विश्वास के चरम पर महसूस किया। नागपुर प्रेयर फेस्टिवल, और यह दिन 7 तारीख इस महोत्सव का आखिरी दिन था। शाम की तैयारी और वर्शिप का आरंभ। जैसे ही हम वापस कस्तूरचंद पार्क पहुंच गए। ये सफर सिर्फ एक सुबह की सैर नहीं था, बल्कि नागपुर की बेहतरीन मेट्रो कनेक्टिविटी और शहर के बीचों बीच स्थित इस प्यारे जू की एक शानदार याद बन गया। नागपुर प्रेयर फेस्टिवल, और यह दिन 7 तारीख इस महोत्सव का आखिरी दिन था। शाम की तैयारी और वर्शिप का आरंभ। जैसे ही हम वापस कस्तूरचंद पार्क पहुंचे, हमने देखा कि शाम की मीटिंग के लिए तैयारी बहुत जोरों पर चल रही थी। ये देखकर ही मन उत्साहित हो गया। शाम 6 बजे तय समय पर वर्शिप यानी आराधना का समय शुरू हुआ। अद्भुत भीड़। आखिरी दिन होने के कारण भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। पूरा मैदान लोगों से शाम
देखकर ही मन उत्साहित हो गया। शाम 6 बजे तय समय पर वर्शिप यानी आराधना का समय शुरू हुआ। अद्भुत भीड़, आखिरी दिन होने के कारण भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। पूरा मैदान लोगों से भरा था। हमने पूरे मन से आराधना करनी शुरू की। उस माहौल में हजारों लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा करना एक अविस्मरणीय अनुभव था। उस माहौल में हजारों लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा करना एक अविस्मरणीय अनुभव से जो कबर बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चारों दिन से जो कबर बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। आज अगर यहाँ पर कोई है जो बहुत लंबे समय से बीमारी में जूझ रहा है, कर्जे में है, वो 4 दिन से जो कब्र में बंद पड़ी परिस्थिति है, आज जिंदा खुदावन यीशु मसीह उस परिस्थिति को बदलने के लिए आपके पास चलते हुए आ रहा है। आमीन। 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा तू बाहर निकला, मुर्दा खड़ा हो गया। झूम झूम झूमा झूमा झूम झूम झूमा झूमा यीशु क्रिस्त बना है। अजब का सुंदर यीशु मसीह पधार चुका है आपके बीच में। झूम झूम झूमा झूमा झूम झूम झूमा झूमा यीशु क्रिस्त बना है। झूम झूम झूमा झूमा झूम झूम झूमा झूमा यीशु क्रिस्त बना है। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। यीशु के लिए झूमो सारे, झूम झूम झूमा झूमा झूम झूम झूमा झूमा यीशु क्रिस्त बना है। यीशु क्रिस्त बना है।
कुछ नया कर रहा है। तेरा समय आ गया है, ओ उसकी आत्मा से भर जाओ, यीशु में जाकर जाओ, यीशु आ रहा है। कमांडारी बजाते हुए कलीसिया मजबूत हो रही है, भारतवर्ष की कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। फिर से एक बार, हे! कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। नागपुर की कलीसिया मजबूत हो रही है, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यही सच्चाई है। यीशु का राज्य को बन रहा है, तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, ओ उसकी आत्मा से भर जाओ, यीशु में जाकर जाओ, यीशु आ रहा है, तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है, ओ उसकी आत्मा से भर जाओ, यीशु में जाकर जाओ। आत्मिक भोजन, पास्टर अंकित साजवान जी का वचन। वर्शिप के बाद मंच पर आए पास्टर अंकित साजवान जी। उन्होंने बहुत ही आत्मिक रीति से परमेश्वर का जीवित वचन लोगों के बीच बांटा। मौजूद होता है। उनके वचन में एक विशेष शक्ति थी, बदलते जीवन। वहाँ कई लोग अपनी बीमारियों और तकलीफों के साथ आए थे। जैसे जैसे वचन दिया जा रहा था, बहुत सारे लोगों में बदलाव और चंगाई, हीलिंग देखने को मिल रही थी। यह देखकर हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। जाने का दुख और ट्रेन का समय, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे दिल में एक भारीपन था। अफसोस, हमारी ट्रेन रात 9 बजे की थी, जबकि पास्टर जी का वचन रात 10 बजे तक चलने वाला था। मन का द्वंद्व, उस अद्भुत उपस्थिति और भीड़ को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि हम कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। भीड़ से निकलकर रेलवे स्टेशन तक जैसे जैसे ट्रेन का समय नजदीक आया, भारी मन से हमने मीटिंग से बाहर निकलने का फैसला किया। भीड़ बाहर निकलने के लिए जब हमने चारों ओर देखा तो आंखें फटी रह गईं। लोगों का जनसैलाब था। 20 मिनट की मशक्कत, इतनी ज्यादा पब्लिक थी कि हमें बाहर निकलने के लिए पूरे 20 मिनट लग गए। हर कोई प्रार्थना में लीन था और हमें धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए निकलना पड़ा। अंतिम गंतव्य, जैसे तैसे हम बाहर निकले, वो अपना वचन रेलवे स्टेशन पहुंचे और अपनी ट्रेन में बैठ गए। ये एक छोटी यात्रा थी, लेकिन नागपुर प्रेयर फेस्टिवल की यादें, उस शाम की भीड़, वर्शिप की आवाजें और पास्टर जी का वचन हमेशा मेरे दिल में रहेगा। यात्रा थी जिसने शरीर को थकाया पर आत्मा को तृप्त कर दिया। क्या आपने कभी किसी ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम को बीच में छोड़ा है जब आपका मन नहीं था? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर बताएं।